अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरिफ लंकर क्लासेस। तो बेटा आज मैं आपके लिए क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक लेकर आया हुआ हूँ एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ किडनी बेटा। क्योंकि आरिफ सर ने तो आपको बता दिया कि ये क्लास 10th का टॉपिक है, लेकिन इसी टॉपिक को बेटा हम एट एनटीएससी एंड द ओलंपियाड लेवल पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अगर बेटा डॉक्टर बनना है तो लेवल तो बनानी है कि नहीं बनानी है लेवल। शाबाश। तो बेटा बहुत ही अटेंटिव रहना, बहुत ही अटेंटिव रहना और बहुत ही मजा आने वाला है बेटा आपको। तो स्टार्ट पहला ही पॉइंट में इस टॉपिक का करना चाहूंगा विद द ओलंपियाड पॉइंट। पॉइंट क्या पहला रहने वाला है? अवर किडनी इज रेट्रोपेरिटोनियल। मैं इस पॉइंट को पहले लिख लूंगा बेटा। किडनी इज रेट्रोपेरिटोनियल। बेटा आपका एक सवाल होगा वहां से, सर जी ये रेट्रोपेरिटोनियल का क्या मतलब है? समझो बेटा रेट्रोपेरिटोनियल का क्या मतलब है। मान लो ये एक बंदा है यहां पर और ये इसकी बॉडी कैविटी है। क्या है बेटा? बॉडी कैविटी। ये इस बंदे की बेटा बॉडी कैविटी है। मान लो जस्ट लाइक दिस इज इसोफेगस और ये इसका स्टोमक है। ये चीज मैंने आपको बेटा हार्ट के लेक्चर में भी बोला हुआ था कि जो बॉडी कैविटी होती है अंदर से ये लाइनड होती है। क्या होती है? लाइनड होती है। बेटा किससे लाइनड होती है उसको हम बता देते हैं एज पैराइटल पेरिटोनियम। और बेटा अंदर से ये लाइनड होती है, मतलब जो जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो यहां पर मैंने स्टोमक बनाया। ये स्टोमक जो ये अंदर से लाइनड है, किससे लाइनड है बेटा? विसरल पेरिटोनियम। मैं रिपीट कर लूंगा मैंने क्या बोला। मैंने बोला अवर किडनी इज रेट्रोपेरिटोनियल। इसका मतलब क्या है? मान लो कि जो हमारी बॉडी कैविटी है, हमारी बॉडी कैविटी अंदर से लाइनड होती है विथ पैराइटल पेरिटोनियम। और मान लो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर स्टोमक है, ये अंदर से लाइनड होती है। क्या होती है बेटा? लाइनड होती है एक पेरिटोनियम से, कॉल्ड एज विसरल पेरिटोनियम। इस विसरल पेरिटोनियम और पैराइटल पेरिटोनियम के बीच में आपके ऑर्गन्स मिलते हैं बेटा। वहां पर क्या मिलते हैं बेटा? वहां पर ऑर्गन्स। लेकिन किडनी के साथ एक खास माजरा है। क्या माजरा है बेटा? समझो बेटा माजरा क्या है यहां पर। जो आपकी किडनी है ना, किडनी, आपकी किडनी जो है मान लो वो यहां पर है। अब यहाँ पर वो स्टोमक, यहाँ पर ना वो स्टोमक के पास ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जगह मुझे कम है तो इसलिए मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिखाई। मुझे एक बात बोलो आप, पैराइटल पेरिटोनियम को कहां से आना था? पैराइटल पेरिटोनियम को तो बॉडी कैविटी के सीध में आना था ना, यहाँ से इसको लाइन करते हुए आना था। किडनी वाले केस में मतलब यहाँ पर क्या होता है, सपोज यहाँ से पैराइटल पेरिटोनियम आई ना, ऐसे ऐसे वो यहाँ पर इसके ऊपर से निकल कर चली जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पैराइटल पेरिटोनियम ने किडनी को, किडनी जो है, किडनी एक हिसाब से पीछे है और इसके ऊपर से पैराइटल पेरिटोनियम निकल रही है। इसी चीज का मतलब है रेट्रो पेरिटोनियल है। रेट्रो का मतलब होता है बिहाइंड, पीछे। हम फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं ना, आपके दादाजी, नाना जी, दादी वो ओल्ड सॉन्ग सुनते हैं। ओल्ड सॉन्ग्स को आप ऐसे भी बोल सकते हो, वो रेट्रो सॉन्ग सुनते हैं, यानी पुराने सॉन्ग्स सुनते हैं या पीछे वाले सॉन्ग सुनते हैं। सिमिलरली यहाँ पर रेट्रो का मतलब क्या है? पीछे को। रेट्रो पेरिटोनियल, जो ये पेरिटोनियल की लाइनिंग आ रही है, इसके पीछे जो है वो बेटा आपकी किडनी है। तो पहला पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया, अवर किडनी इज रेट्रो पेरिटोनियल। पॉइंट नंबर 2। शाबाश। लेट्स नाउ मूव टू पॉइंट नंबर 2 बेटा, आराम से समझना है। आपका जो पॉइंट नंबर 2 जो है वो है इसकी लोकेशन। देखो बेटा, जो आपकी किडनी है ये आपके एब्डोमिनल कैविटी जो आपकी है उसके पीछे है। पीछे को हम बायोलॉजी में बता देते हैं डॉर्सल साइड, यानी पॉइंट क्या बन जाएगा? अवर किडनी इज लोकेटेड एट डॉर्सल साइड को, पीछे वाले साइड, एब्डोमिनल कैविटी के पीछे, एब्डोमिनल कैविटी के पीछे वाले साइड से। इसीलिए अगर आपको कभी लगे ना पीछे से पेन, कमर के नीचे वाले हिस्से से पीछे से अगर आपको पेन लगे, बेटर है टू कंसल्ट द डॉक्टर और टू गो फॉर द यूरिन एग्जामिनेशन बेटा। तो कहां पर है इसकी लोकेशन?
डॉर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। याद रखना बेटा, आपकी जो किडनी होती है ना, ये पेयर्स में होते हैं, यानी आपकी जो किडनी है वो दो होती है एक बॉडी में, ठीक है बेटा, पेयर ऑफ किडनीज। अब करते हैं डायमेंशंस की बात। किसकी बात करते हैं? डायमेंशंस की बात। बेटा याद रख लेना, जो मैं यहाँ पर आपको किडनी के डायमेंशंस बोलूंगा बेटा, इनको अपने दिलो दिमाग में लिख लेना। गाइटन की बात है, इसलिए बहुत ही अच्छी बात है, ऑथेंटिकेटेड बात है। आरिफ लंकर है यहाँ पर जवाब देने वाला, अगर किसी ने बेटा इसके ऊपर आर्ग्यू कर दिया। डायमेंशंस पहले पकड़ो। सबसे पहले मान लो कि ये किडनी है। जो एक किडनी है ना, डायमेंशन से पहले मुझे एक बात बोलनी, इट्स बीन शेप्ड। क्या है बेटा? बीन शेप्ड। बीन शेप्ड का मतलब है जैसे कि बेटे एक राजमा का दाना होता है ना, राजमा का दाना, बस बराबर ये वैसा ही दाना है। उसका कलर क्या होता है राजमा के दाने का? रेडिश ब्राउन। इसका भी कलर रेडिश ब्राउन है, रेडिश ब्राउन कलर है इसका। चलो चलते हैं बेटा। अब डायमेंशंस की बात, जो उसकी लेंथ है, क्या है बेटा? लेंथ। गाइटन बोलती है 10 to 12 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ। जो कि बेटा इसकी विड्थ है, विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई, 2 to 3 सेंटीमीटर है इसकी। सॉरी 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 5 to 7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है बेटा। और अगर आप करोगे आप थिकनेस की बात, क्योंकि अगर हम 3D में इस चीज को 3 डायमेंशंस में देखेंगे, थिकनेस की बात अगर हम इसकी कर लेंगे, थिकनेस की बात, तो इसकी जो थिकनेस है वो है 2 to 3 सेंटीमीटर। डायमेंशन को मैं रिपीट कर लूंगा। लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ यानी को ब्रेड्थ 5 to 7 सेंटीमीटर, थिकनेस को मोटाई कितनी है? 2 to 3 सेंटीमीटर। ये बेटा इसकी डायमेंशंस है। चलो अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। शाबाश बेटा, याद रखो एक बात, याद रखो एक बात, ये बात इट्स मिलियन डॉलर पॉइंट जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं बेटा। आपके मामा और पापा को एक चाहत है अंदर से। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नाम है शाहिद, तो आपके माँ और बाप को ये अंदर से तड़प है कि कब हम अपने बेटे को डॉक्टर शाहिद या फॉर एग्जाम्पल इंजीनियर शाहिद कहे। याद रखना, चाहते हो ना डॉक्टर का टैग आगे लगाना, तो फाउंडेशन के लेवल पर आरिफ लंकर के साथ जुड़ो। इंशाल्लाह आप देखोगे, अगर आपने पूरा इस चीज़ को बेटा फॉलो कर दिया, तो इंशाल्लाह 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 मतलब जितना मुझको लग रहा है, आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हो बेटा। समझो बेटा, समझो बेटा, बात को समझो, मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ। अब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर की बेटा बात कर लेंगे। अब हम स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे। ये बेटा आपकी किडनी है, बीन शेप्ड है, शाबाश। सबसे पहले देखो अल्लाह ताला का क्या निज़ाम है बेटा, देखो अल्लाह ताला का क्या निज़ाम है बेटा। किडनी जो है इट्स अ डेलिकेट ऑर्गन, बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है। कभी हम बचपन में या देखते हैं दोस्त ऐसे मुक्का लगाता है कि नहीं, सपोज वो किडनी को आया, चूंकि ये तो डेलिकेट ऑर्गन है, सेंसिटिव ऑर्गन है, अल्लाह ताला ने इसकी अच्छी प्रोटेक्शन रखी हुई है। किसकी प्रोटेक्शन है? इसके ऊपर कुछ फैट कैप्सूल्स होते हैं, एक फैट की एक लेयर होती है बेटा यहाँ पर, जिनको हम फैट कैप्सूल्स भी कहते हो या फैट की लेयर कहते हैं बेटा इसको। ये अल्लाह ताला ने ऊपर इसको रखा हुआ है, ताकि अगर कोई आपको पंच भी मारे, इसको ऊपर से ये कुशन का काम कर ले, आपको किडनी के ऊपर कोई असर ना पड़े। दूसरी बात, आपके किडनी के टॉप पर एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड, ठीक, जो एक हार्मोन वहां से सेक्रेट करता है, दैट इज एड्रिनलिन हार्मोन बेटा। वो वाला पोर्शन किडनी का जहां पर आप थोड़ा सा ये बेंड देख रहे हो ना, थोड़ा सा डिप्रेशन सा देख रहे हो, इस पोर्शन को बेटा हम कहते हैं एज हिलम, ठीक है बेटा। यही वो वाला पोर्शन है जहां से रीनल आर्टरी जो है वो अंदर आती है, रीनल आर्टरी अंदर आती है और रीनल वेन बाहर निकलती है, रीनल वेन बाहर निकलती है। दूसरी बात, इंटरनली जो आपकी किडनी है वो दो जोन्स में डिवाइडेड है बेटा,
मान लो ये दो जोन्स है, ये वाला अंदर वाला जोन, ये वाला जोन, इसको कहते हैं मेड्यूला, और जो ये बाहर वाला जोन है इसको कहते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है बेटा, ये जो मेड्यूला वाला पोर्शन है इसके अंदर कुछ पायरामिड्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? पायरामिड्स। ऐसे कुछ पायरामिड्स होते हैं, कोन शेप्ड होते हैं। ठीक है बेटा, पायरामिड्स लगभग 15 से 20 पायरामिड्स होते हैं, और चूंकि मेडुला के रीजन में है ना, इनको हम कहते हैं मेड्यूलरी पायरामिड्स। चलते हैं बेटा आगे। जो ये वाला पोर्शन है जिसको मैंने बोला हुआ है कॉर्टेक्स, देखा जाता है मेडुलरी पायरामिड्स के बीच में कुछ रीजन में कॉर्टेक्स जो है वो वहां पर अंदर घुसा हुआ होता है। समझो मैंने पहले मेरी बात, मान लो दिस मेडुलरी पिरामिड, ये भी मेडुलरी पिरामिड है, इनके बीच में जो स्पेस है वहां पर देखा जाता है कॉर्टेक्स थोड़ा अंदर से अंदर घुसा हुआ होता है। ठीक है बेटा, और उस पोर्शन को हम कहते हैं, इस पोर्शन को जहां पर कॉर्टेक्स जो है वो, आपने कंफ्यूज नहीं इस लाइन से होना सर, यहां पर तो लाइन है, मैंने सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए बनाई थी। वो वाला रीजन कॉर्टेक्स का जो मेडुला के अंदर घुसा हुआ है उसको हम बता देते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी। क्योंकि ये बर्टिनी नहीं देखा हुआ होगा तो इसीलिए इसको हम बता देते कॉलम ऑफ बर्टिनी, और इसका और एक नाम है रीनल कॉलम। जो बेटा आपके जो जिसको आप यूरिन कहते हो, यूरिन के ड्रॉपलेट जो है वो अलग टॉपिक है, नेफ्रॉन कैसे क्या बनाता है, अल्टीमेटली वो यहां पर पहुंचते हैं कहां? पिरामिड्स में। और उसके बाद होता क्या है, यहां से छोटे छोटे ट्यूब निकलते हैं। क्या निकलते हैं बेटा? छोटे छोटे ट्यूब्स, जिनके जहां से वो यूरिन आता है, और वो छोटे छोटे ट्यूब्स को हम बता देते हैं एज माइनर कैलिक्स। क्या बोलते हैं छोटे छोटे ट्यूब्स को? माइनर कैलिक्स। फिर मान लो 2-3 माइनर कैलिक्स आपस में जुड़ गए, 2-3 मैंने बोला, सपोज 2-3 मान लो आपस में जुड़ गए तो एक ट्यूब बनाया, यहां से भी 2-3 जुड़ गए तो एक ट्यूब बनाया, 2-3 माइनर कैलिक्स जुड़ गए, ट्यूब बनाया, 2-3 माइनर कैलिक्स जुड़ गए, ट्यूब बनाया। इस ट्यूब को, जो एक बड़ा सा ट्यूब अब निकलेगा यहां से, इस बड़े से ट्यूब को आप बता देते हैं एज मेजर कैलिक्स। यहां पर आप थोड़ा सा, आपको ये डिस्टर्ब कर रहा होगा विजुअल्स, यहां पर मैं थोड़ा सा बनाऊंगा, समझो बेटा। देखो यहां से छोटा ट्यूब सपोज 2 या 3 आपस में मिल गए तो एक ट्यूब बनाया बड़ा सा, उसको क्या नाम रख लिया? मेजर कैलिक्स। यहां से भी छोटे छोटे ट्यूब जुड़ गए तो एक बड़ा ट्यूब बनाया, क्या बताएंगे? मेजर कैलिक्स। फिर ये मेजर कैलिक्स जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं और एक बड़ा सा ट्यूब बनाते हैं, लेकिन जो अभी किडनी के अंदर ही है उसको बोलते हैं बेटा, उस बड़े ट्यूब को बोलते हैं एज रीनल पेल्विस। क्या बता देते हैं बेटा? उसको बता देते हैं रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस जो है जब वो किडनी से अब निकलेगा बाहर, कहाँ निकलेगा? किडनी से बाहर, तो उसी टाइम उसी ट्यूब को बता देते हैं बेटा, बाहर कहाँ से निकलेगा? हिलम से, तो इसको बता देते हैं यूरेटर। क्या बता देते हैं बेटा? यूरेटर। इसी को हम कहते हैं, और इंसान को 2 यूरेटर्स होती है क्योंकि 2 किडनीज है। तो दिस वाज बेटा द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। मैं एक बार रिपीट करता हूं बेटा आपके लिए, द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। मैंने बोला आपकी जो किडनी है ये एक फैट के लेयर से प्रोटेक्टेड है, और उस लेयर को हम बता देते हैं फैट लेयर या फैट ग्लोब्यूल्स भी आप कह सकते हो। उसके बाद आपकी किडनी इंटर्न, वो वाला पोर्शन किडनी का जहां पर डिप्रेशन है उसको हम बता देते हैं एज हिलम। उसके बाद हिलम से रीनल आर्टरी अंदर आती है, रीनल वेन बाहर निकलती है। इंटरनली योर किडनी इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स, एक कॉर्टेक्स बाहर वाला और एक ये वाला कॉल्ड एज द मेडुला। मेडुला के अंदर मेडुलरी पायरामिड्स होते हैं बेटा। कॉर्टेक्स का वो वाला रीजन जो मेडुला के अंदर है उसको बता देते हैं एज मेडुलरी, उसको बता देते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी और रीनल कॉलम बेटा। उसके बाद पायरामिड्स में यूरिन की बूंदें आती है और वो कुछ ट्यूब्स से निकलती है कॉल्ड माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स जुड़ जाता है, कुछ माइनर कैलिक्स जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं, 2-4 माइनर कैलिक्स तो बनाते हैं
मेजर कैलिक्स, और मेजर कैलिक्स जोड़कर एक ट्यूब बनाते हैं, सिंगल ट्यूब, लेकिन जो किडनी के अंदर ही होता है, कॉल्ड एज द, उसको हम बता देते हैं रीनल पेल्विस। जब यही ट्यूब बाहर निकलता है यूरिन को लेकर, इसको हम कहते हैं बेटा यूरेटर। सो दिस कंप्लीट्स योर बेटा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। आई होप कि बेटा आपको ये अच्छे से समझ में आया हुआ होगा। अगर इसके बावजूद भी इस टॉपिक के रिलेटेड कहीं पर कोई डाउट या कंफ्यूजन होगा, यू कैन डायरेक्टली कॉल मी, और इन कमेंट सेक्शन यू कैन आल्सो टेल मी। इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर लो, सो दैट everyone should get opportunity to study this beautiful lecture at their homes बेटा। मिलते हैं और किसी वीडियो से, till then अस्सलाम वालेकुम।